हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ्स के चैप्टर डे नंबर 10 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ्रैक्शन। आज आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ किसी ज़रूरी काम से, तो इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास से ही काम चलाया जा रहा है। क्योंकि कल हमारी छुट्टी हो गई थी, तो आगे फिर आज भी छुट्टी हो जाती है, तो इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास ही दी जा रही है। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप कमेंट्स में अपने जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, आपको बराबर उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए, फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भिन्न। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन और हमारा टॉपिक रहेगा भिन्न। दूसरा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आप लोग भिन्न बोलते हैं। हिंदी में इस टॉपिक को बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि भाई फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, तो आप सीधा सीधा कहिए कि कोई भी नंबर जिसे हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम अपॉन के रूप में, अपॉन का कोई भी नंबर हमारा क्या कहलाता है? हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करें, हमारा 2/3, हमारा 5/4, हमारा 6/9, इस तरह से जो भी हमारे नंबर्स हैं वो सभी के सभी फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अभी पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में और उसके बाद बात करेंगे हम रेशनल नंबर के बारे में। क्योंकि आपने सुना होगा कि रेशनल नंबर भी वो है जिसे हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जिसे हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, हमने पिछले सेशन में इसकी बात की थी। अब देखिएगा इसमें फ्रैक्शन के बारे में क्या है। फ्रैक्शन कोई भी नंबर जिसे आप अपॉन के रूप में लिख सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका 2/3 हुआ, 5/4 हुआ, 6/9 हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिएगा कि इसमें फ्रैक्शन जो है आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आपका एक फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन होता है आपका कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। आपका एक फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन के बारे में एक बात और समझिएगा। फ्रैक्शन के बारे में एक बात और समझनी है कि आप जब भी अपॉन के रूप में किसी नंबर को लिखते हैं, जैसे आपका 5/4, तो जो ऊपर का नंबर है आपका, ये जो आपका ऊपर का नंबर है, ये आपका कहलाता है न्यूमरेटर। क्या कहलाता है ये आपका? न्यूमरेटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंश बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंश। ठीक है, अंश बोलते हैं, अंश। और अपॉन में जो नीचे का नंबर होता है वो आपका कहलाता है डिनोमिनेटर। क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है। तो उसको बोलते हैं आप हर। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो जो ऊपर का नंबर है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो नीचे का नंबर है वो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। हिंदी में ऊपर के नंबर को अंश बोलते हैं और नीचे के नंबर को हर बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप इसको आपको ध्यान रखना है। एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बात यह है कि मुझे एक हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बाकी जब बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो मेरे दोनों हाथ फ्री रहते हैं, तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो अभी आप क्या समझेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन को समझेंगे। थोड़ा आज एडजस्ट करेंगे इस चीज़ को। आगे जो आपकी क्लास है रेगुलर टाइम पर ही होगी, है ना? तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो क्या है आपका? वो फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है। जैसे 3/5, आपका न्यूमरेटर तो है छोटा, यानी कि आपका अंश जो है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो आपका बड़ा है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मुझे पता है कि राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, सही तरीके से नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, है ना? और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर तो होता है बड़ा, आपका न्यूमरेटर यानी कि जो आपका अंश है वो बड़ा होता है और जो डिनोमिनेटर है वो आपका छोटा होता है। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे?
प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप याद कैसे रखेंगे? आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये जो PROPER प्रॉपर और ये है आपका IMPROPER इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर की स्पेलिंग छोटी है आपकी, इम्प्रॉपर की स्पेलिंग बड़ी है। तो प्रॉपर से याद रखो कि जिसका न्यूमरेटर छोटा, छोटी स्पेलिंग, न्यूमरेटर छोटा, तो आपका हो गया ये प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर आपका न्यूमरेटर बड़ा है और इम्प्रॉपर की स्पेलिंग भी बड़ी है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा कि वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी देखिए जो डेफिनेशन आपकी बुक्स में लिखी हुई है, मैं यहाँ पर वो समझाने नहीं आया हूँ, मैं आपको चीज़ें आपको किस तरीके से याद रह सकें वो बताने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लास चल रही है बेसिक मैथ्स की, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे, है ना। न्यूमरेटर आपका अंश कहलाता है हिंदी में और डिनोमिनेटर आपका हर कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे एक आपका आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने पिछली क्लास में बात करी थी होल नंबर की, हमने बात करी थी किसकी? होल नंबर की। होल नंबर वो होते हैं जो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें उसमें, तो आपके वो आपके होल नंबर कहलाते हैं। अब आपका एक होल नंबर है 5 और एक है आपका फ्रैक्शन ये 3/7। तो जब आप एक होल नंबर को और एक फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक होल नंबर को और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को साथ में रखते हैं तब ये आपका कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है आपका 5:3/7, 5 सही 3/7 इसको पढ़ा जाना है, 5 सही 3/7 पढ़ा जाना है इसको, 5:3/7 इसको पढ़ा जाना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन और एक आपका जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए FRATION। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो इसमें क्या बात है? इसमें बात ये है आपकी कि आपका जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको किस में बदलना है? उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का जो तरीका है वो ये है कि आप जो अपोन में डिनोमिनेटर में जो नंबर है और जो होल नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सबसे पहले इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले नंबर को आप ऐड कर देंगे। जैसे आप 7 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 5 जा 35 और 3 उसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो कि 38/7। बात समझ में आई? दोबारा समझिए, आपको नीचे वाले नंबर का और ये जो होल नंबर है इनका करना है मल्टीप्लाई, इनकी गुणा करनी है। 7 पंजे 35 और 35 में आप 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 38 और 38 के अपोन में लिख देंगे आप 7। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे समझिएगा, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि 6:2/3, तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनेगा? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे बनेगा कि 3 की मल्टीप्लाई आप 6 में करेंगे, 3 6 18 और 18 में आप 2 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 3 6 18 और 2 20। तो आप इसको लिख देंगे कि 20 के अपोन में 3, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, है ना। चलिए, तो आपके पास सबसे पहले फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन कोई भी वो नंबर है जिसे आप अपोन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद आपका जो है न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर आप ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो है जिसमें एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसके जो मिक्सचर है उसको बोल देते हैं आप मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो आपको जो आपका डिनोमिनेटर में नंबर है और जो आपका
होल नंबर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है और ऊपर का नंबर न्यूमरेटर को आपको उसमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद लिख देंगे, और लिखने के बाद जो है आपका डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका 7 5 या 35 और 3 38 हो गया, 38 और अपॉन में 7 एज इट इज़। इसी तरह से ये आ गया आपका 3 6 18, 18 और 2 20, 20 के अपॉन में 3 एज इट इज़ रख देंगे आप। ठीक है, तो ये आपका हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से थोड़ा राइटिंग का इशू आ जाता है बार बार। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आप किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप किस तरह से चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप किस तरह से इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए देखेगा। तो क्या बात है इसमें कि आपके पास है एक नंबर जो कि आपका 20 के अपॉन में आपने लिख दिया 7। तो अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिएगा। आप क्या करो, आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो। तो आपने 7 से 20 को डिवाइड किया। अब 7 का टेबल या तो 20 के बराबर या 20 से कम पर पढ़ेंगे। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 3 जा 21 हो जाएगा 20 से ज़्यादा। तो इसलिए क्या करेंगे हम इसमें 7 2 जा 14 पढ़ देंगे। अब 7 2 जा 14 आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपने सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 4 नहीं जा सकता, इधर से 4 लेंगे, 16 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया आपका 6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया आपका। तो आपको ये आप जानते हो कि ये आपका क्वोशेंट कहलाता है, ये आपका डिवाइज़र कहलाता है, ये आपका रिमाइंडर कहलाता है। तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है कि सबसे पहले आप क्वोशेंट लिखते हैं साइड में होल नंबर के रूप में, और उसके बाद आप ऊपर रखते हैं रिमाइंडर और नीचे रखते हैं आप डिवाइज़र एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा, क्वोशेंट क्या है इसके अंदर, 2 है। क्वोशेंट हो गया आपका 2, और इस 2 जो आपका रिमाइंडर है वो है 6, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रखा जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 2:6 अपॉन में 7, है ना। तो ये आपका इस तरह से आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने ले लिया आपके लिए, तो ये 32 के अपॉन में 5। तो ये कैसे करेंगे आप 5 से डिवाइड कर दोगे किसको, 32 को, है ना। तो 5 से 32 को आप डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने से क्या होगा आपका, डिवाइड करने से 5 6 जा 30 चला दोगे आप, चला दोगे 5 6 30, ठीक है ना। 5 6 30 चला दोगे आप, 5 6 जा 30, ये आपका चल जाएगा, 5 6 जा 30 चल जाएगा। ठीक है, आपका रिमाइंडर बचेगा 2। तो आप कैसे लिखोगे, आप क्वोशेंट यानी कि जो 6 है उसे तो लिखोगे आप साइड में, है ना, होल नंबर के रूप में। जो रिमाइंडर है वो लिखोगे आप ऊपर, 6:2 अपॉन में 5। इस तरह से आपका हो जाएगा ये आंसर। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे, कि आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज किया जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि एक फ्रैक्शन होता है और एक क्या होता है आपका रेशनल नंबर होता है। एक फ्रैक्शन होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, आपका जो फ्रैक्शन है, जो आपका फ्रैक्शन है वो भी क्या है, उसे आप अपॉन के रूप में लिख सकते हो। और जो आपका रेशनल नंबर है, जो आपका रेशनल नंबर है उसे भी आप अपॉन के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, इसे भी आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, इसे भी आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। दोनों को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी इनके अंदर डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस बात का है कि जब हम ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं तो क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए इसमें भी, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए इसमें भी। ठीक है ना, यानी कि अपॉन में आपका 0 नहीं आना चाहिए। तो फिर डिफरेंस किस चीज़ का है, ठीक है, तो डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस आपका इसमें ये रहने वाला है कि जो आपका फ्रैक्शन में पी और क्यू होते हैं, पी एंड क्यू जो हैं आपके, पी एंड क्यू आपके क्या होते हैं इसके अंदर, आर होल नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं, ये होते हैं आपके होल नंबर्स।
ठीक है। और होल नंबर्स के बारे में आप जानते हो कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। जबकि जब आप बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स में आपके पी एंड क्यू हो जाते हैं आपके, और ये होते हैं आपके इंटीजर्स। अब मैंने इंटीजर्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ाया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आपके प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, और जो है आपके 0 भी आपका इंटीजर हो सकता है। तो जैसे -3, -2, -1, ये आपका 0, 1, 2, 3, ये सभी आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो जो होल नंबर्स होते हैं वो कभी भी आपके नेगेटिव नहीं हो सकते, वो सभी आपके हमेशा प्लस में रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। जबकि आपके जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव भी रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं और 0 भी रहते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपका ऑलवेज़ पॉजिटिव रहेगा, फ्रैक्शन ऑलवेज़ पॉजिटिव, ठीक है। फ्रैक्शन आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जबकि आपका जो रेशनल नंबर है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हो सकता है। तो अब रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से हैं आपके? तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आपके वो हैं जो आपके, अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों ही प्लस में हों, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपके माइनस में हों। क्योंकि आप ये जानते हो कि जब नीचे भी माइनस और ऊपर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है और वो पॉजिटिव रेशनल नंबर ही बन जाता है। तो जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों, तो वह आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर को हिंदी में आप बोलते हैं हिंदी में इसको परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? फ्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में भिन्न। ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक नंबर है 5/7, तो ये आपका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, है ना। यानी कि आपका पॉजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं रेशनल नंबर को हिंदी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका धनात्मक परिमेय संख्या। तो ये आपका हुआ 5/17। तो ये यहाँ पर न्यूमरेटर भी, अंश भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर हर भी पॉजिटिव है, इसलिए ये हो गया आपका धनात्मक रेशनल नंबर, है ना, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक आपकी परिमेय संख्या। जबकि जो है आपका, अगर दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपके नेगेटिव हैं, दोनों ही आपके माइनस में हैं, तो भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर ही कहलाता है, धनात्मक परिमेय संख्या ही कहलाती है, ठीक है। और अब हम देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में। नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में हम देखते हैं। तो नेगेटिव रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? नेगेटिव रेशनल नंबर, और नेगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं आप? हिंदी में कहते हैं आप ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव होता है, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तब वह आपका नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे -5/9, या आप ये कह सकते हो कि आप जैसे कह सकते हो कि 11/13। तो ये भी जो है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर तो वो है कि जब दोनों ही न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों ही आपके पॉजिटिव हैं या दोनों ही आपके नेगेटिव हैं,
तो आपका कहलाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या, जब दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही प्लस में हों या दोनों ही माइनस में हों, तो वो आपका कहलाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। जबकि नेगेटिव रेशनल नंबर वो है कि जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक आपका माइनस में हो, नेगेटिव हो, तो वो आपका नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, आज बाहर आने की वजह से इतना ही हम आपको कराएंगे। बाकी क्लास जो है आपकी कल रेगुलर चलेगी, प्रॉपर चलेगी, जिस तरह से चलती हुई आ रही है बोर्ड पर ही। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन वो है जिसे हम कोई भी नंबर जैसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो, या आप ये सिंपल, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, तो आप कह दो कि कोई भी संख्या जो बटे के रूप में लिखी जा सकती है, अपॉन के रूप में लिखी जा सकती है, वो आपकी फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका ऊपर का नंबर है वो आपका न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे का नंबर आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। इसके फ्रैक्शन के भी टाइप हैं, मुझे डालना ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है ना आज। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो हैं जो जिनमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिनमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो है जिसमें एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसके मिक्सर को आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड ये है कि आप इसको अपॉन के नंबर को और जो आपका ऊपर का नंबर है इनको आप मल्टीप्लाई करें और ऊपर के नंबर को ऐड कर दें। जैसे 7 5 35 और 3 8 और अपॉन का में 7 एज इट इज रख देंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका 20/7 7 से आपने डिवाइड किया, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को आप डिवाइड करेंगे, तो आपका जो कोशेंट है, जो आपका भागफल होता है, वो आपका साइड में आ जाएगा। ये बताया मैंने, जो कोशेंट है वो आपका साइड में आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो आपका ऊपर आ जाएगा, और जो डिवाइज़र है वो आपका नीचे रह जाएगा एज इट इज़। तो इस तरह से आपका 7 2 14 हुआ, 20 में से 14 गया, 6 बचा, तो रिमाइंडर कोशेंट आपने साइड में रखा, 2:6/7, 2:6/7, इस तरह से इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका तरीका था इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब इसमें भिन्न के एक फ्रैक्शन होता है और एक रेशनल नंबर होता है, तो भिन्न है और परिमेय संख्या है। इनमें इनको दोनों को ही आप अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे और क्यों का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यों अपॉन, यानी कि अपॉन में आपके 0 नहीं आना चाहिए। कोई भी नंबर आपका फ्रैक्शन हो सकता है या कोई भी नंबर आपका रेशनल नंबर हो सकता है, बट आपके लिए ये है कि अपॉन में आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका 0 अपॉन में आ गया तो वो एक, ना तो वो एक भिन्न रहेगी, फ्रैक्शन रहेगा, और ना ही वो आपका एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर रहेगी। ठीक है, फ़र्क क्या है फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में? तो ये फ़र्क है कि पी और क्यू यहाँ पर होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स 0 को ऐड कर देते हैं, तो वो आपका होल नंबर्स कहलाते हैं। तो जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन हमेशा, क्योंकि होल नंबर्स पॉजिटिव रहते हैं, तो फ्रैक्शन भी हमारे ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। जबकि रेशनल नंबर में जो पी और क्यू हैं ये आपके इंटीजर्स होते हैं, और आप ये जानते हैं कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो इसलिए रेशनल नंबर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर वो हैं जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, दोनों ही प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे। ठीक है, और नेगेटिव रेशनल नंबर वो होंगे जो जिनमें आपका या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई आपका एक माइनस में होगा, तो वो आपके नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए आप इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग कल जो है डे नंबर 11 की क्लास लेकर के आएंगे 4 जून को। आप सभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, हैव ए गुड डे, बाय।